पहला चैप्टर एक्सरसाइज 2 का 1 एक्सप्रेस द following are polynomial in one variable are polynomial in one variable है ना। तो क्वेश्चन ये बता रहे हैं इसका आंसर। इसमें 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये सब का मतलब आप समझ लीजिए कि जनरली पॉलिनोमियल का जो फॉर्म रहेगा वो f(x) को अगर लिखना चाहेंगे तो a(n)(xn), ठीक है ना, फिर a(n-1) xn-1, फिर a(n-2) xn-2, 10 करके इस तरह से इसको बढ़ जाएगा। अब वन वेरिएबल का मतलब कि वन वेरिएबल कि इसका मतलब कि वेरिएबल जो उसमें दिया हुआ है उसके 1 वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। 2 वेरिएबल इसका मतलब 2 वैल्यू होगा, और 3 वेरिएबल इसका मतलब 3 वेरिएबल है ना। और ये डिग्री है, किस डिग्री का है, कौन सा डिग्री का है ना। अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू x+2 है, या इसको लिख सकते हैं फंक्शन x इक्वल टू x+2, तो एक 1 डिग्री है, ये x पर 1 पावर है, तो डिग्री कितना है, ये पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। और कोई x² प्लस 3x प्लस 2 पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। और पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। अब ये इसमें जो है 1 डिग्री है, तो इसका मतलब x का जो है 1 वैल्यू होगा, और x के इसके 2 डिग्री है, डिग्री कितना है 2 है, इसके x के 2 वैल्यू होगी, और ये 3 डिग्री है, तो ये 3 वैल्यू होंगे। ये सब समझना है। अब इसमें दिया हुआ है इसका 4x², अब ये कह रहा है कि इसमें देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये हो गए
दूसरा हो गया y² प्लस √2, उसके बाद 3 नंबर हो गया 3t प्लस 3√2, फोर्थ नंबर क्या हो गए y प्लस 2/y, ध्यान रखिएगा कि x का जो पावर है ना और y का पावर माइनस नहीं होना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें। ये आपका ये आपका पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 3x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल y² प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है ना। एक 3√t प्लस 3√2, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, t पर ये हाफ पावर है, प्लस ये जो इसका पावर है ये p/q के टर्म में नहीं होना है, ठीक है। जैसे अगर आपका x फंक्शन x इक्वल टू हो गया x n है ना, xn-1 n, तो n जो है ना, n should not be in the form of p/q, ये क्या p/q का फॉर्म में है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को पहचानने का ये सब तरीका है। सारे क्वेश्चन बनाना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाएंगे, जैसे 5² x² प्लस 4x² प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये है ना? ये पावर जो है ना नेगेटिव नहीं होना है और p/q के फॉर्म में नहीं, ये ध्यान में रखना। अब ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है फंक्शन x इक्वल टू 5x² प्लस 4x² प्लस 3 है ना। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू a में -1 है, फिर 0 है और x इक्वल टू -2। इसमें fx का वैल्यू क्या होगा, तो fx का वैल्यू हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, हाँ? तो 5 माइनस
प्लस 4 प्लस 3 12। ये वो आंसर। बी का इसका है ये कह रहा है कि 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 3, ये 0 हो जाए 8। अब ये सी नंबर है -2, तो 5 -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 3, 2 दूनी 4 20 8 ये है ना। आप ऐसा है कि सिमिलर क्वेश्चन को जो है ना एक ही तरह का क्वेश्चन को थोड़ा आप अपनी से भी ट्राई करिए, क्योंकि मेरे बताने से जो है ना आप बहुत कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने से कुछ करनी चाहिए। पता है कि px इक्वल टू जो है 3x प्लस 1, क्या x इक्वल टू -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है? तो अभी देखें आप px का p3 का वैल्यू निकालें आप, 3 -1/3 प्लस 1, तो ये 3 3 कैंसिल -1 प्लस 1, तो p -1/3 इक्वल टू कितना हो गया 0। यस, -1/3 is 0 of polynomial 3x plus 1। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। px इक्वल टू 5x माइनस 5 और x इक्वल टू 4/5। 4/5 निकाल के देख लें उसको बैठा करके, तो 5 इंटू 4/5 पाई 5 कैसे 4 इंटू पाई यानी इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 4/5 जो है x इक्वल टू 5x माइनस पाई का 0 नहीं, ये 0 नहीं, इज नॉट 0, इज नॉट 0 को चेक करना है बस उसको डाल करके, तो अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको वहीं रोक।
x इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस m बाय l। अब ये कभी कभी आता है इस तरह से कि भाई ये x इक्वल टू 1/2 जो है px इक्वल टू x प्लस 2 का 0 है। ये रॉन्ग है कि राइट है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आया है इसमें आप 1/2 रख दीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू 1/2 प्लस 2, ये कितना हो गया 5/2 ना, इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 px इक्वल टू x प्लस 2 का 0 इज नॉट 0 ऑफ ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरह का जैसे क्या किस तरह से पूछता है क्वेश्चन ना। ये फिर पूछ रहा है x इक्वल टू -5/2 जो है px 3x - 2 का 0 है। इसको करके देख लीजिए ना, इसको p -5/2
तो 3 माइनस पाई बाटे 2 और माइनस 2 माइनस 15 बाय 2 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19 इक्वल टू नॉट 0। इसको लिख सकते हैं p माइनस 5/2 इज नॉट 0 ऑफ px इक्वल टू 3x माइनस 2। ये है ना। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इफ px gx का एक फैक्टर है, इसका मतलब यह हो गया कि gx डिवाइडेड बाय px will not have will have zero remainder यही है ना। अब ये देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x (13x) है। इसको अगर अब हम इस तरह से लिखें, इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x 6x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1 6 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका x माइनस 1 और 6x माइनस 7 इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसको दूसरे चीज कर रहे हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 फैक्टर का मतलब x माइनस फैक्टर कैसे, इसको भाग दीजिए। x 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 7। अब इसको 6x स्क्वायर लाना है तो 6x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस प्लस 6x पर 3 से कितना बचेगा माइनस 7x और प्लस ये 7, यहाँ पर क्या जाए माइनस 7 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 7 प्लस 7, इसको माइनस कीजिए माइनस। इसका मतलब है कि फैक्टर तभी होगा कोई फैक्टर इसमें रिमाइंडर नहीं होना है, रिमाइंडर शून्य है, रिमाइंडर इसके लिए शून्य, ठीक है ना। यानी इफ ए डिविडेंड है, डिविडेंड और आर हो गया कोशेंट और बी हो गया आपका डिवाइजर।
है ना। ये वाला जो पोर्शन है डिवाइजर बी इंटू ए क्या हो गया, रिमाइंडर इधर है, इधर रिमाइंडर आर इक्वल टू डिविडेंड। क्वोशिएंट क्वोशिएंट इधर है ना, क्वोशिएंट 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 ऑन सी मान लीजिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू सी प्लस आर। तो आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आर अगर जीरो के बराबर होगा तो पहला फैक्टर जो है उसका नेगेटिव है, बात तक रखिए आप इसको। इसमें और भी चीजें हम बताएंगे थोड़ा सा। एक तो और देख लीजिए आप, इस तरह से भी आता है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के पी वन इक्वल टू जीरो है। ये वन को यहाँ रखिए, पी वन वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, के प्लस दो इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू माइनस टू। ये भी एक तरह क्वेश्चन एक तरह का दिया रहता है। तो कभी के का वैल्यू पूछ देगा आपसे कि भाई ये जीरो है, कि के का वैल्यू कितना है। इसको और भी हम एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एक करके सारा सवाल बताएंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल है नहीं ज्यादा इसमें और एक ही पैटर्न के सवाल है। अब ये कह रहा है कि x माइनस वन जो है px का फैक्टर है। px कैसा है, पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू, यह है ये है। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, पहला फैक्टर का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया वन, तो p वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया k और ये प्लस हो गया, सॉरी ये 2 प्लस k प्लस रूट टू, ये प्लस रूट टू है ना। तो ये पी वन इक्वल टू है जीरो, तो 2 प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू हो गया 2 माइनस रूट टू, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
और अगर इसको अगर तो आप सिंप्लीफाई करिए तो इसको 2 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 2 2 प्लस रूट 2 बटे 2 रूट प्लस रूट 2। इसको 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, इसको लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 को इसको रूट 2 हो गया रूट 2 there is a so many types and examiner can ask the questions। इसका मतलब ये भारी चैप्टर नहीं है, पोलिनोमियल इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और उसको देखते हैं कैसे होता है। बढ़िया।